नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव हिंदी यूट्यूब चैनल पर। तो उत्तराखंड में नई भर्ती हेतु नया विज्ञापन जारी, जहां संविदा के आधार पर नई भर्ती हेतु आवेदन शुरू। तो आप सभी के लिए वैकेंसी काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है, जहां संविदा के आधार पर भर्तियों से रिलेटेड यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आप सभी के लिए यहाँ पर 23 अप्रैल 2025 को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से विज्ञप्ति लेटर जारी किया गया है, जिसमें आयोग कार्यालय में सेवानिवृत्त कार्मिकों की संविदा के आधार पर नियुक्ति के विषय में यहाँ पर विज्ञप्ति निकाली है। तो इसमें समन्वयक एवं सहायक समन्वयक के निस्वर्गीय श्रेणी के पदों पर सेवानिवृत्त कार्मिकों की दिनांक 31/8/2025 तक, वर्ष 2025 तक आपकी यहाँ पर 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले अथवा पदों की समाप्ति जो भी पहले हो की अवधि के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो आप ध्यान दें, 65 वर्ष तक के यहाँ पर पूर्ण अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, जिसमें संविदा के आधार पर आप सभी का आवेदन मांगा गया है। इच्छुक आवेदक द्वारा संलग्न निर्धारित प्रारूप पर व्यक्तिगत विवरण, शैक्षणिक अर्हता से एवं सेवा संबंधित विवरण एवं अंतिम आहरित वेतन स्लिप की छायावृत्ति और आयोग कार्यालय में डाक अथवा व्यक्तिगत माध्यम से दिनांक 2 मई 2025 तक उपलब्ध कराना होगा। तो आप ध्यान दें, इसके लिए आपको यहाँ पर जो पिछली आपको जो सैलरी स्लिप है वो आपको लगानी होगी, और आपके सभी डॉक्यूमेंट्स आपको उसकी फ़ोटोकॉपी डाक अथवा व्यक्तिगत के माध्यम से आपको 2 मई 2025 तक उपलब्ध कराना होगा। तो यदि इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदक यहाँ पर वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। इसके लिए साक्षात्कार हेतु अहर्य आवेदकों की सूची आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट यूकेपीएससी पर आपको मिल जाएगी। तो साक्षात्कार की परीक्षा निर्धारित तिथि के संबंध में अवगत कराया जाता है कि साक्षात्कार की तिथि के संबंध में आवेदकों को पृथक से डाक द्वारा अथवा प्रेषित नहीं किया जाएगा। तो आप ध्यान दें, इसके लिए यदि इसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो पदों की संख्या यहाँ पर 2 पद रखे गए हैं, जिसमें समन्वयक के 1 पद हैं और सहायक समन्वयक के 1 पद हैं। इसके लिए आपको मासिक नियत जो वेतन है, मानदेय है, सेवानिवृत्त की तिथि, अंतिम आहरित जो वेतन है, शुद्ध वेतन का 40% नियत मानदेय देय होगा, जिसमें कोई भत्ता महंगाई भत्ता अनुमान्य नहीं है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पर आपको लेवल 8 का वेतनमान तो आपको दिया जा रहा है, 8 से लेकर 10 तक सेवानिवृत्त कार्मिक। और वहीं आपको यहाँ पर राज्य केंद्र सरकार सार्वजनिक उपक्रम शैक्षणिक संस्था में प्रधानाचार्य अनुभाग अधिकारी आपकी यह जो क्वालिफिकेशन है यह होनी चाहिए। कंप्यूटर संचालन हिंदी टंकण का ज्ञान धारित आपको होना चाहिए। और वहीं सहायक समन्वयक की बात करें तो इसके लिए वेतनमान 5 से लेकर 7 तक का आपको लेवल का वेतनमान दिया जाएगा। सेवानिवृत्त यहाँ पर क्रमिक आप होने चाहिए। शैक्षणिक जो योग्यता है उसके लिए जो सहायक समीक्षा अधिकारी, सहायक प्रधान सहायक, मुख्य सहायक लेखाकार, सहायक लेखाकार, और आपको यह अनिवार्य योग्यताएं रखनी होगी। कंप्यूटर संचालन में आपको हिंदी टंकण ज्ञान धारित होना चाहिए। यदि इसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो इसके लिए आप ध्यान दें, इसके लिए साक्षात्कार परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक अपने साथ जो शैक्षणिक योग्यता है और साथ में संबंधित अभिलेख, अनुभव संबंधित प्रमाण पत्र, पेंशन भुगतान आदेश, 2 फोटो साइज यहाँ पर पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको यहाँ पर अवश्य ही लगानी होगी। आपकी यहाँ पर आयु सीमा 65 वर्ष तक अधिकतम निर्धारित मांगी गई है। तो आप ध्यान दें, साक्षात्कार परीक्षा में सम्मिलित होने वाले आवेदकों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता यहाँ पर उपलब्ध नहीं होगा। पदों की संख्या यहाँ पर घट बढ़ सकती है। यहाँ पर आप ध्यान दें, इसके लिए पद यहाँ पर घट बढ़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसके लिए यदि आप आवेदन कर रहे हैं तो आप इसके लिए कैसा आपको फॉर्म भरना होगा और कैसे आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन का प्रारूप आपको इस तरह से यहाँ पर भर लेना होगा। देखते हैं, इसमें आपका यहाँ पर जो होगा रंगीन फ़ोटो पासपोर्ट साइज आपको इसमें हस्ताक्षर सहित आपको यहाँ पर चिपका लें, और यहाँ पर आवेदक का पद का नाम यहाँ पर लिखना होगा, आवेदक का नाम यहाँ पर लिखना होगा, पति का नाम, जन्म तिथि, स्थानीय स्थानीय जो पता है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा।
पत्राचार पता आपको लिख लेना होगा, मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर लिख लेना होगा, ईमेल आईडी भी आपको यहाँ पर मेंशन कर लेनी होगी। शैक्षणिक योग्यता आपको यहाँ पर लिख लेनी होगी जितनी भी है, और यहाँ आपको यहाँ पर कंप्यूटर संचालन हिंदी टंकण का ज्ञान है या नहीं, यह भी आपको फिल कर लेना होगा। पद का नाम आप कौन से पद के लिए यहाँ पर भर रहे हैं आपको यहाँ पर लिख लेना होगा। कब से कब तक आपने यहाँ पर इसके लिए आपकी जो आपने जो पद छोड़ा है उसके लिए आपको यहाँ पर यह सारी डिटेल आपको यहाँ पर फिल कर लेनी होगी। कार्यालय का नाम, साथ में सेवा निवृत्त की तिथि आपको कौन सी है, आप यानी कि आपने जो सेवा की है उसकी जो अंतिम तिथि आपने जब यहाँ पर डिक्लेयर किया था उसका यहाँ पर जो घोषणा पत्र है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से इसका अगर आप यह आवेदन पत्र का प्रारूप लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। आपको वहाँ पर यह जो लिंक है यहाँ पर यह देखने को मिल जाएगा इसका आपको। तो इसी तरह की यहाँ पर लेटेस्ट भर्तियों से जुड़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।